राधे राधे। टेरो विथ नंदिनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं और अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए हैं। मेरे चैनल से जुड़ी सभी दिव्य आत्माओं को मेरा शत नमन। आपकी लाइफ से जितनी भी नेगेटिविटी हो है वो सारी दूर हो जाए और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आपका ऑरा क्लीन हो, ये पॉजिटिव ऊर्जा आपकी तरफ आकर्षित हो। आप किन ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं, ईश्वर आपको कौन सी ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है और ईश्वर आपके साथ क्या ऐसी ऊंची उड़ान भरने के लिए आपको पर दे रहे हैं कि आप बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर उड़े, नई ऊंचाइयों को छुए, नए मुकाम को हासिल करें। और माँ की क्या गाइडेंस आती है आपके लिए, आइए देखते हैं। प्लीज़ माँ गाइड करें। वीरभद्रा, वीरभद्रा आपको बहुत बड़े तूफान से निकाल कर आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं और आपकी सारी जो भी प्लानिंग वो कर रहे हैं वो इस प्रकार से करें कि आपकी चेंज हो जाएगा। और आपकी लाइफ में जो भी हड़कंप मचा दी थी किन्हीं लोगों द्वारा या किसी भी ऐसी सिचुएशन ने जो आपको अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था, आपको तोड़ कर रख दिया था, तो आपको उस मायूसी भरा माहौल जो आपको दे दिया था, उस मायूसी भरे माहौल से वो खींच कर बाहर लेकर आ रहे हैं और आपकी सारी दुविधाएं वो दूर कर रहे हैं। आपको एक बड़ा वैभवशाली पर्सन बना रहे हैं जो अब किसी भी चीज़ों से नहीं डरता, क्योंकि उन्होंने आपको अंदर से इतना मजबूत बना दिया है ऐसी परिस्थितियां देकर आपकी लाइफ में कि आप अंदर से इतने मजबूत हो गए हैं जितने आप बाहर से दिखते हैं। पहले आप बहुत डरे डरे से मायूसी भरे लोग जैसे दिखते थे आप, ऐसा लगता नहीं था कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर भी पाएंगे। तो अब आप बहुत मजबूत बन चुके हैं अंदर से भी और बाहर से भी। अब आपका फेस देखकर ही बता देता है कोई भी व्यक्ति कि आप वो पहले वाले व्यक्ति नहीं रहे हैं। अब आप एक अलग ही व्यक्ति बन गए हैं जो निडर हो गए हैं। वो वीरभद्रा आपको इस प्रकार से उन्होंने बना दिया है। अब आप एक योद्धा की तरह हर एक चीज़ का सामना करने के लिए तैयार है, तत्पर रहते हैं आप और आप किसी चीज़ से नहीं डरते। पहले आप छोटी छोटी बातों से भी डर जाते थे, पर अब आपके सामने कोई भी बड़ी सिचुएशन आएगी तो आप उसका सामना ऐसे कर लेंगे। तो इसलिए वीरभद्रा भगवान ने आपको इतना पावरफुल बना दिया है, इतना वीर बना दिया है कि अब आप किसी चीज़ों से नहीं डरते और किसी से भी नहीं डरते। इसलिए वो परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में इस तरह से पैदा कर दी गई थी कि आप उनसे कुछ सीखें और अपने आप को निडर बनाएं, अपने आप को ओजस्वी बनाएं, अपने आप को तेज बनाएं। इसलिए आपकी लाइफ में वो सारी परिस्थितियाँ आई थी। आइए देखते हैं वीरभद्रा जी आपको किन परिस्थितियों से बाहर निकाल कर लेके आए हैं और आपको आगे किन ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या कुछ ऐसा कमाल होने वाला है कि आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आइए देखते हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। पहला ही कार्ड अबंडेंस का आ गया, आपकी लाइफ में खुशियाँ बेशुमार आने वाली हैं। आप जो लाइफ जीना चाहते थे वो लाइफ आपके सामने आ रही है, वो लाइफ आप जी रहे हैं और खुशनुमा होकर आप हर एक पल का एंजॉय कर रहे हैं, हर एक मोमेंट का एंजॉय कर रहे हैं आप। और आपके अंदर वही मैच्योरिटी आ गई है। आप हर एक परिस्थितियों को समझना सीख चुके हैं, हर एक परिस्थितियों को नाप तोल कर किस तरह से व्यवहार मुझे करना है, कौन सी परिस्थिति में कैसे क्या कुछ कहना है, आप भली प्रकार से सीख चुके हैं। अब लोग आपको उकसाने का भी प्रयास करते हैं ना, तो आप पहले आराम से शांत होकर सुनेंगे उनकी बातों को। पहले आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर लिया करते थे,
तुरंत बोल दिया करते थे, क्योंकि मासूमियत थी आपके अंदर, वो भावनाएं नहीं थी। आप दूसरे लोगों को भी अपनी तरह समझते थे, इसलिए आप सामने वाला जिस प्रकार से कहता था उसी तरह से आप तुरंत जवाब दे दिया करते थे। पर अब ऐसा नहीं है। अब आप आराम से, इत्मीनान से हर एक बात को समझते हैं, सुनते हैं, उसके बाद आपको क्या कहना है, उस बात पर कहने की भी ज़रूरत है या नहीं, ये आप सोच लेते हैं। अगर कहने की ज़रूरत होती है तो ही आप कहते हैं। ये मैच्योरिटी आ गई है आपके अंदर, और वो मैच्योरिटी आपको उन्हीं वीरभद्रा ने दी है, और आपके अंदर वही परिस्थितियों ने आपको बहुत सुदृढ़ बना दिया है। अब आप बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या उथल पुथल हो रही है, बाहर की दुनिया आपके लिए क्या सोच रही है, आपको कोई परवाह नहीं होती। आप सोचते ही नहीं कि सामने वाला क्या कहेगा, किस प्रकार से कहेगा। आप बस इनको खुश करना चाहते हैं और इनको खुश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता, आपको पता है, और उन्हें पता है कि आपको कैसा देखना है, आपको कैसा चाहिए। आप उनसे ही, अगर आपको दुखी भी हो जाते हैं तो उन्हीं के सामने जाकर आप रो देते हैं। अब आप दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि दूसरे लोगों ने आपका भरोसा बहुत तोड़ा है। ट्रस्ट, और आपका ट्रस्ट उस पर इतना बढ़ गया है कि अब आप खुले आसमान में ऊंची ऊंची उड़ानें भरने के लिए तैयार हो गए हैं। अब आप ईश्वर को अपना समर्पण दे चुके हैं। अब आप ईश्वर आपको जहाँ ले जाना चाहता है वहाँ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं आप। ड्रीम, आपके सारे सपने साकार हो रहे हैं, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, आपकी लाइफ में जो कुछ आप चाहते थे वो सब कुछ पूरा हो रहा है। ईश्वर आपको वो सब कुछ दे रहा है जिसके आप हकदार हैं। जो आप बहुत सालों से जो चाह रहे थे, आपकी पूरी इच्छाएं पूरी कर दी गई हैं। आपकी लग्जरियस लाइफ बढ़ने वाली है। आप बहुत एक्सपेंसिव जो अपने आप को कैरी करना पसंद करते हैं, वही आपके पास आ रहे हैं। और क्या आ रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ चुकी है। आप हर एक चीज़ को आसानी से समझ जाते हैं। आपका वर्क इस तरह से बोलता है कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका वर्क बोलता है। लोग आपको सराहते हैं, आपको समझते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपकी कद्र करते हैं। और आपके अंदर वो शांत वाला आ गया है। मतलब आप वही आउटसाइडर होकर नहीं, अंदर की तरफ आप तो झांकना शुरू कर दिया है। आप ध्यान में बहुत बैठते हैं, आप ईश्वर की आराधना बहुत करने लग गए हैं, आप ईश्वर को बहुत मानते हैं। तो और आपको ऐसा पता चलने लग गया है कि ईश्वर ही आपकी पहली प्रायोरिटी है। अब पहले लोग आपकी प्रायोरिटी हुआ करते थे, लोगों की भावनाएं आपकी प्रायोरिटी हुआ करती थी। आप लोगों को खुश करना चाहते थे, पर आप जितना लोगों को खुश करना चाहते थे उतना ही लोग आपको दुखी कर देते थे, आपको गलत समझने लगते थे। आप उनके लिए 100% देते थे तो वो आपके लिए 20 या 10% भी नहीं कर पाते थे। तो वही आपको कॉन्शियसनेस आ गया। उसके बाद से आप अंदरूनी अपनी केयर करना शुरू कर दिया। आपने अपने ईश्वर के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है, और ये अच्छी भी बात है। और क्या कह रहे हैं ईश्वर आपको? और आपके अंदर अवेयरनेस आ गई है। आप हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को बहुत अच्छे से समझने लग गए हैं। आप ईश्वर के साथ इस प्रकार से जुड़ने लगे हैं कि आप ईश्वर की तरफ बढ़ने, दिन ब दिन ईश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनके साथ भरोसा आपका बहुत प्रगाढ़ होता जा रहा है, बहुत गहरा होता जा रहा है। आप जितना दूर होने के ईश्वर से कभी कभी आप दूर भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप प्रतिदिन उनको समय दे पाते हैं, पर कभी कभी आप जब समय नहीं दे पाते हैं तब आपको अधूरा अधूरा सपन लगता है। आपको ये लगता है कि नहीं, मुझसे कुछ छूट रहा है, मुझसे कुछ गलत हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। पर जब आप वापस ईश्वर के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं, उनके साथ तालमेल बैठाना शुरू कर देते हैं, तब आपकी लाइफ वापस नॉर्मल एक पटरी पर गाड़ी आ जाती है वापस आपकी, और आप इत्मीनान से अपना जीवन वापस उसी ट्रस्ट के साथ जीना शुरू कर देते कि नहीं, मेरे पास मेरे साथ कोई ऐसी ईश्वरीय ताकत है, ईश्वरीय शक्ति है जो मुझे हर पल बचाती है, जो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। चाहे वो कैसी भी परिस्थितियाँ हो, चाहे लोग आपके साथ खड़े हो या ना खड़े हो, पर वो ईश्वर आपके साथ खड़ा है, वो परमात्मा आपके साथ खड़ा है। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं ईश्वर के।
ईश्वर के आपके लिए, ईश्वर आपको कौन सी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। ओहो, इतने सारे आ गए मैसेजेस। है कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। अब आप किसी भी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, आप उनसे घबराते नहीं हैं, उनसे पीछा नहीं छुड़ाते हैं। एवरी डे इज़ अ न्यू डे। हर एक दिन नया है आपके लिए और उसी तरह से आप जीते हैं। हर एक दिन को नए नए तजुर्बे के साथ, नए आनंद के साथ, नए खुशहाली के साथ अब जीना पसंद करते हैं। थिंक बिग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन। कुछ भी सोचे, बड़ा सोचे और कुछ अच्छा सोचे और अपने लिए सोचे, और वो देखिए आपके लिए वो सारी चीज़ें, परिस्थितियाँ कैसे आपके फेवर में आ जाती हैं और आप कैसे चार चांद लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको अपने आप पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, अपने आप पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। वॉट एवर यू बिलीव बिकम योर रियलिटी। जो कुछ भी आप अपने पर भरोसा रख के सोचते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, तो आपकी वही चीज़ें रियलिटी में बदल जाती हैं। इसलिए जो कुछ सोचे और अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, तो वो आपकी रियलिटी बन जाती है, आपकी रियलिटी होने लग जाती है वो। बिलीव इन सेल्फ, अपने आप पर भरोसा रखें और कॉन्फिडेंस के साथ कहें, आई एम द बेस्ट। इसलिए तो ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इफ़ यू कैन नॉट हैंडल स्ट्रेस, यू कैन नॉट मैनेज योर सक्सेस। अगर आप अपनी जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को आप अगर हैंडल नहीं कर सकते, तो फिर सक्सेस को कैसे हैंडल करेंगे। इसलिए ही वो आपके पीछे आपकी लाइफ में इसी प्रकार से बाधाएं उत्पन्न की जाती है, ताकि आप उससे सीखकर स्ट्रॉन्ग बन सके, अंदर से भी और बाहर से भी स्ट्रॉन्ग। The way to become one with the universe is it trust it। आप खाली एक ही रास्ता है कि ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर पर धन्यवाद करते रहें पल पल, ईश्वर पर भरोसा रखें कि ईश्वर जो कुछ कर रहा है वो आपके लिए अच्छा कर रहा है, आपके लिए द बेस्ट कर रहा है, क्योंकि आप उनके बहुत प्यारे बच्चे हैं। ऑब्स्टिकल्स मीन यू आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। अगर आपकी लाइफ में रुकावटें नहीं आ रही हैं और रुकावटें आ रही हैं, तो समझ ली कि आप यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं। अगर रुकावटें नहीं होंगी, ऑब्स्टिकल्स ही नहीं होंगे आपकी लाइफ में, तो आप कैसे किन चीज़ों से सीख पाएंगे, कैसे आप यूनिवर्स से कांटेक्ट कर पाएंगे। हम इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं कि हमें जब दुख होता है ना, तभी हम ईश्वर को याद करते हैं। जब सुख होता है तो हम ईश्वर को याद नहीं करते। इसलिए ईश्वर हमको पल पल दुखी करता रहता है, पल पल हमको सताया करता है, ताकि हम उसको याद करें, उसके पास जाएं, उसके पास बैठें, क्योंकि उनको भी तो अकेला अच्छा नहीं लगता, उन्हें भी तो अपने बच्चों से मिलना होता है। इसलिए वो आपको ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में दे देते हैं, ताकि आप उनको याद करें, उनसे जुड़ें, क्योंकि आप ऐसे तो याद करने वाले हैं नहीं। अगर आपकी लाइफ में सुख ही सुख होगा, तो आप ईश्वर को कैसे याद करेंगे, आप याद ही करना भूल जाएंगे उनको। इसलिए वो थोड़े थोड़े ऑब्स्टिकल्स दे दिया करते हैं। आपकी लाइफ में आप इसी तरह से ऊंचाइयों को छूते रहें, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, नई नई ख्वाहिशें आपकी जागृत हों और उन सारी ख्वाहिशों का आप पूरा कर पाएँ। आपकी लाइफ में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी सपने आपने देखे हैं, वो आपकी लाइफ में पूरे हों और आप इसे ही दिन ब दिन तरक्की करते रहें। इसी शुभेच्छा के साथ राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।